उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सहित कई जिलों में भारी अतिक्रमण पर जिस पर सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार प्रदेश की गरीब जनता को परेशान कर रही है। नैनीताल के हल्द्वानी में विधायक सुमित हृदय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए नजर आए। नैनीताल में हल्द्वानी नगर निगम के रकसिया नाले पर अतिक्रमण है, लिहाजा नगर निगम कार्रवाई कर रहा है, जिसे लेकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस के विधायक सुमित हृदय ने नैनीताल रोड स्थित होटल सौरभ में आयोजित प्रेस वार्ता में नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण के नाम पर चल रही कार्रवाई को एक पक्षी, असंवेदनशील और जन विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि ये गरीबों, मध्यम वर्ग और कमजोर तबके को प्रताड़ित करने का सुनियोजित प्रयास है। मेरे को कोई शौक नहीं है कि लोगों के घर में नोटिस आए तो महापंचायत हो, ये तो बड़े दुख की बात है। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बातें करते हैं, इन विषयों को हम प्राथमिकता देते हैं, विकास को देते हैं। अब लोगों के घर पे ही निशान लगा के तोड़ना शुरू हो जाओगे। 50 साल पुराने, 70 साल पुराने फौज में जो लोग हैं उनके घरों पे लाल निशान लगाओगे आप, तो कहाँ तक स्वीकार करेंगे? तो हम तो पूरी तरीके से जो लोग आज पीड़ित हैं, जो जिनकी रातों की नींद हराम कर दी इस प्रशासन ने, हम आज उनके साथ खड़े। मेरे सरकार से भी आपके माध्यम से सीएम साहब से भी अपील है कि इनको फोन करके तुरंत ये नोटिस और ये जो लाल निशान लगाने की ये जो प्रथा चली है, इसको तुरंत बंद कराइए। इसमें जनता में बड़ा गलत संदेश जा रहा है। और जब स्थानीय जो आपके भाजपा के नेता हैं, वो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनकी जब अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो इससे बड़ी लोकतंत्र हत्या क्या है? कांग्रेस विधायक का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से प्रशासन आम नागरिकों के आशियानों पर नजर गड़ाए हुए है, जिससे पूरे शहर में भय का माहौल है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कांग्रेस पार्टी इस जन विरोधी मुहिम का हर स्तर पर विरोध करेगी और पीड़ितों के साथ खड़ी रहेगी। सुमित हृदय ने हाउस टैक्स के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। विधायक ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की थी कि नगर निगम में नवसम्मिलित वार्डों से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन अब उन क्षेत्रों के लोगों से 4 वर्षों का बकाया टैक्स वसूला जा रहा है, जो अन्यायपूर्ण है। ने घोषणा करी थी यहाँ पे हमारे चुनाव से पहले 2000 करोड़ रुपए की, एडीबी के माध्यम से फंड भी रिलीज हो गया। अब एक साल से इन्होंने खोद खाद के मोटे मोटे पाइप डाल के सीवर डाला है और सड़कें वैसी जर्जर हालत में, और ये सारा नए वार्डों के लिए पैसा आया। मैं हल्द्वानी वासी भी सोच लूंगा यार ये पैसा गया कहाँ? तो 34 संख्या हो गई, 35 हो गई, 36 हो गई, 37 हो गई, 48, 49, 50, ये वार्ड्स तो हल्द्वानी के हैं, बाकी वार्ड कालाडूंगी विधानसभा के हैं। तो ये तोड़ फोड़ जो ये एजेंसी कर रही है, कार्यदायी संस्था कर रही है और वैसे ही छोड़ दे रही है, उससे भी लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। मैं आपके माध्यम से उन्हें भी सख्त हिदायत देता हूं कि कार्यों को ऐसे पूर्णतः उनके अंजाम तक पहुंचाना ही असली विकास है। दरअसल कुछ समय पहले ही ये नगर निगम की टीम ने रकसिया नाले के प्राकृतिक प्रवाह को पुनः स्थापित करने और मानसून के दौरान जल भराव की समस्या से बचाव के उद्देश्य से कार्रवाई की थी। निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि नाले की भूमि पर एक नया अतिक्रमण और निर्माण कार्य किया जा रहा था। उप जिलाधिकारी और नगर आयुक्त ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नाले पर बने अवैध निर्माण और सोक पिट को मौके पर ही ध्वस्त कर दिया और संबंधित अधिकारियों को 3 दिवस के भीतर शेष अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब इसे लेकर ही कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं। कि प्रशासनिक जो सारा कार्य है, बस ये बता रहे, ये मशीनरी बता रही है सरकार को कि ऐसे चलना। नेता बताते हैं, चुने हुए नेता बताते हैं, ग्राम प्रधान हो, बीडीसी हो, प्रधान हो, पार्षद हो, मेयर हो, विधायक हो, मंत्री हो, ये बताते हैं दिशा सरकार की कैसे किस दिशा में चलना चाहिए। अधिकारियों की सुन के थोड़ा सरकार चलती है। अफसरशाही जो ये हावी हुई है, प्रदेश के लिए बहुत बड़ा कलंक है। अगला कदम क्या है? नहीं, हम तो साथ खड़े हैं और अभी इस आंदोलन को हम और सड़क पर इन लोग को, आम व्यक्ति के नेतृत्व में, हम लोग नहीं करेंगे उसका नेतृत्व, आम इंसान जो पीड़ित है उसके नेतृत्व में हम लोग जाएंगे, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ेंगे। नगर की टीम के आदेश के दौरान ये तथ्य सामने आए हैं कि संबंधित व्यक्ति मूल रूप से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का निवासी है, जिसने नाले की सरकारी भूमि को स्टाम्प पेपर पर अवैध रूप से खरीदा। मौके से उत्तर प्रदेश के पहचान पत्र और दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। इस पर उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने तहसीलदार को निर्देशित किया है कि दमोह क्षेत्र में नाले की भूमि पर हुए सभी अतिक्रमण को जांच की जाए तथा ये भी स्पष्ट किया जाए कि कहीं अन्य स्थलों पर भी सरकारी भूमि की अवैध बिक्री
अथवा फर्जी रजिस्ट्री तो नहीं की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि जांच में सरकारी भूमि को धोखाधड़ी पूर्ण तरीके से खरीद फरोख्त की पुष्टि हुई है तो दोषियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कठोर विधिक कार्रवाई की जाए। हल्द्वानी से पंकज सक्सेना की रिपोर्ट। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता पंकज सक्सेना से। पंकज, जिस तरीके से अतिक्रमण किया गया है, जो उसके अवज में अब लोगों के घरों में निशान लगाए गए हैं और कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेर रही है, ऐसे में जो कार्रवाई है वो कहां तक पहुंची है? बुलडोजर एक्शन दिखाई दे रहा है या फिर अभी सिर्फ नोटिस और निशान लगाए गए हैं? पंकज, जिस तरीके से ये अतिक्रमण के पूरा मामला सामने आया है, ऐसे में कितने घरों पर ये निशान लगाए गए हैं और कार्रवाई कहां तक पहुंची है? हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया है। ये खबर आपको बताई जा रही है जहां लगातार उत्तराखंड में कई जगहों पर अवैध अतिक्रमण की खबरें सामने आई, जहां हल्द्वानी में भी रकसिया नाले के पास कई घरों पर प्रशासन की तरफ से नोटिस चस्पा किए गए हैं, निशान लगाए गए हैं कि वो अवैध भूमि पर उन्होंने अपना घर बनाया है, जिसको लेकर सियासत भी होती हुई नजर आ रही है। इस खबर के लिए हमारे साथ अब राजेश गुप्ता जी जुड़ेंगे, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है HNN 24/7 में। जी नमस्कार प्रिया जी। जी, जिस तरीके से हल्द्वानी में अब अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन देखने को मिल रहा है और कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि असंवैधानिक कार्रवाई है, इससे लोग गरीबों को, मध्यम वर्ग के लोगों को परेशानी हो रही है, क्या कुछ इसमें देखने को मिल रहा है? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? प्रिया जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो इस प्रदेश की कार्यविधि है, प्रशासनिक कार्यविधि है, उस प्रशासनिक कार्यविधि के अनुसार ये काम हो रहा है। सरकार जिस तरह से सिर्फ कांग्रेस पार्टी का एक एजेंडा बन गया है, देश के अंदर जो आम जनता है वो कांग्रेस को नापसंद करती है। इनके झूठे वादे, खोखले वादों को कहीं पे भी जनता के बीच में कोई भी इस चीज का सम्मान नहीं है। उन्होंने कांग्रेस को विपक्ष में इसीलिए बैठाया है क्योंकि इन्होंने आज तक इस देश के अंदर हमेशा से अवैध काम, जो काम सरकार के हित में नहीं है, जो काम इस देश के हित में नहीं है, वहां पे अगर अवैध अतिक्रमण किसी भी व्यक्ति के द्वारा होगा, वो ऐसा नहीं है कि वो ये मानकर चले कि जितने अतिक्रमणकारियों को यहाँ से हटाने का काम प्रशासन कर रहा है वो सारे कांग्रेसी, ऐसा नहीं है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी वोट दिया होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हो जाता है कि वो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर दें, सरकारी भूमि पे अवैध कब्जा कर दें। अगर कोई भी व्यक्ति जैसे देश के किसी भी कोने में अवैध अतिक्रमण करेगा तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई बनेगी और ये कार्रवाई का हिस्सा है। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस आम जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है, आम जनता को बरगलाने का काम कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने जिस तरीके से दिल्ली के भी आसपास, हम देश की राजधानी की बात करें, वहां पे रोहिंग्याओं को बसाने का काम किया है, कलकत्ता के अंदर बांग्लादेशियों को बसाने का काम किया है, तो इस तरह से देश की भूमि तो एक तरफ सारी की सारी ऐसे ही लोग घेर लेंगे जिनका इस देश से कोई लेना देना नहीं है। जी। तो अगर प्रशासन अपनी कार्यविधि के अनुसार, नियमों के अनुसार अगर उनको काम कर रही है तो उसमें कांग्रेस को दखल देने का क्या काम है? लेकिन वो क्या कर रही है, वो इस झूठे प्रचार प्रसार से वो जिस तरह से सोच रही है कि उनका वोट बैंक बढ़ जाएगा, उन्हें सहानुभूति मिलेगी, तो ये सारी बात आम जनता भी जानती है कि उसके द्वारा अगर गलत काम होगा तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस की इन बातों पे, इस दोहरे चरित्र पे, एक तरफ तो वो कहते हैं शहर साफ होना चाहिए, एक तरफ वो कहते हैं शहर स्वच्छ होना चाहिए। तो मुझे बताइए कि ऐसी स्थिति में जहाँ पे सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण होगा, क्या सरकार को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? तो अपने आप का प्रश्न चिन्ह है कि कांग्रेस उन लोगों के साथ है जो अवैध काम करते हैं, अवैध कब्जा करते हैं, और ऐसे अतिक्रमण कार्यों के ऊपर निश्चित रूप से प्रशासन अपना काम करेगा, इसमें किसी की भी व्यक्तिगत दखल नहीं है। जी बिल्कुल राजेश जी, जिस तरीके से कई लोगों के बयान भी सामने आए हैं, जो जिनके घरों पर लाल निशान लगे हुए हैं, नोटिस चस्पा किया गया है कि वो अवैध तरीके से नहीं रह रहे हैं, वो वैध तरीके से रह रहे हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी है। ऐसे में उन लोगों की बात तो सुनी जानी चाहिए ना, जो वैध तरीके से रह रहे हैं। जो अवैध तरीके से हैं उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल, जो वैध तरीके से रह रहे हैं उन पर क्या कुछ सरकार का स्टैंड है, प्रशासन का स्टैंड है? ऐसा नहीं है। देहरादून के अंदर भी रिस्पना पुल के पास जिन लोगों के पास
अवैध कब्जा जिन लोगों के द्वारा किया गया था, अतिक्रमण जी। किया गया था सरकारी भूमि पे, उनको नोटिस देके ये कहा गया था कि आप इस पे जवाब दाखिल कीजिए। ऐसा जी। नहीं है कि एकाएक प्रशासन का बुलडोजर आ रहा है और उन मकान के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, ऐसा जी। बिल्कुल नहीं है। ये भ्रम कांग्रेस फैला रही है, ये डर का माहौल कांग्रेस बना रही है। मैं आपको इसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति का अवैध अतिक्रमण है, कार्रवाई सिर्फ उस व्यक्ति पे होगी, उसी मकान पे होगी जिसके पास अपनी भूमि के वैध कागज हैं। जी। अगर रजिस्ट्री है, वैध कागज हैं, सरकारी जो दस्तावेज वहां पे जरूरत होती है प्रस्तुत करने की, उसमें निश्चित रूप से उस नोटिस के अंदर जरूर ये बात लिखित होगी कि आप आके अपने मकान के बारे में, अगर आपका मकान आपका स्वयं का है तो आके इसके बारे में कागजात जमा कीजिए, जरूर कहा होगा। ऐसी कोई कार्रवाई सरकार नहीं करती है और कांग्रेस के टाइम पे भी तमाम ऐसी चीजें हुई हैं। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी गलत काम को किसी भी तरीके से किसी भी जगह पे बर्दाश्त नहीं करती। अगर सरकारी भूमि पे अवैध अतिक्रमण हो रहा है और जिसके कागजात पूरे नहीं है, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी और कानून के हिसाब से बनती भी है कार्रवाई। जी बिल्कुल राजेश जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। इसी के साथ हमारे संवाददाता पंकज सक्सेना एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। पंकज, जिस तरीके का ये पूरा मामला सामने आया है कि अवैध तरीके से जो रह रहे हैं उनके घरों पर नोटिस लगाए गए हैं और लाल निशान भी लगाए गए हैं, ऐसे में वो कितने घर हैं जिनके ऊपर ये निशान लगाए गए हैं? देखिए, हल्द्वानी के अंदर बताना चाहूंगा, लगभग जो 3 नाले के देवखड़ी नाला, रसकिया नाला और एक गोलापान नाला, 3 नालों के अंदर लगभग 400 घर जो इस नाले से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि मानसून का मौसम है। जिला प्रशासन के द्वारा लगभग 400 घरों को नोटिस दिया गया था, जिसके बाद सुमित हृदयेश ने प्रेस वार्ता करते हुए साफ तौर से कहा कि जो सरकार है, जो गरीब है, असहाय लोगों उनको परेशान करे, जिसको लेकर कांग्रेसी नेता ललित जोशी और कांग्रेस के विधायक, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने जिलाधिकारी को भी ज्ञापन दिया। उसके बाद जो प्रशासन के द्वारा कल एक शिविर कैंप भी लगाया गया, जिसमें यह तय किया गया कि जो प्रभावित हो रहे हैं, जो ज्यादा हद में आ रहे हैं, उनको ही यहाँ से हटाया जाएगा, जिसके चलते आज जो लगातार अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। उप जिलाधिकारी वहाँ पे खुद मौजूद हैं, नगर आयुक्त वहाँ पे मौजूद हैं और 3 घरों को वहाँ पे जो ढाया गया है, जिसके बाद कैंप के बाद डीएम के द्वारा आदेशित किया गया है कि पहले कैंप लगाया जाएगा, उनके दस्तावेज देखे जाएंगे, उनका नक्शा देखा जाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से जिन घरों पर ये नोटिस चिपकाए गए हैं और जो कार्रवाई भी चल रही है, ऐसे में जिन लोगों को हटाया जाएगा उनको कुछ मुआवजा देने की बात कही गई है? देखिए, फिलहाल तो कोई मुआवजे की ऐसी कोई प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई, क्योंकि प्रशासन का साफ तौर से कहना है कि सरकारी भूमि है, सरकारी नाले पे इन्होंने जो है अतिक्रमण कर रखा है। अगर इनकी भूमि होती तो शायद मुआवजा दे जाते हैं, लेकिन सरकारी भूमि पे और सरकारी नाले पे इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, जिसके चलते इनको निर्देशित किया गया है कि 15 दिन के अंदर स्वयं खाली कर दें। अंतर जिनको चिन्हित किया गया है, जो ज्यादा हद में आ रहे हैं, उनको नगर निगम के द्वारा तोड़ा जाएगा। जी बिल्कुल पंकज, देखना होगा क्या कुछ मामले में निकलकर सामने आता है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।